जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरा एक वेरिएबल बना हुआ है अपनी रूट पे बना हुआ है ना, सही है। जैसे कि होम के पेज पे एक वेरिएबल मैंने डिफाइन करा हुआ है पेज डॉट जेस टीएसएफ मिसाल के तौर पे, सही है, या कोई भी फंक्शन है जो मैंने डिफाइन करा हुआ है सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ना, एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर नेस्टेड सब ट्री बन रहा है जिसके अंदर नोटिफिकेशन का पेज है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, मैं उधर इस वेरिएबल को लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो मुझे बहुत ज्यादा यानी कि प्रॉप्स 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 ऐसे करके लेके जाना पड़ेगा ना। पहले मुझे उसके प्रॉप्स में पास करना पड़ेगा, फिर वो अपने चिल्ड्रन पे जाएगा, फिर वो अपने चिल्ड्रन के पास पास करेगा ना। तो ये तरीका गलत है ना। तो इसके लिए आइए स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट यानी कि किसी तरीके से ना किसी वेरिएबल्स को स्टोर कर देना, जो आप उसको जहां पे भी मंगवाओ ना, सिर्फ उस वेरिएबल को कॉल करो, सही है, और वो उधर क्या बोलते हैं पूरा वेरिएबल्स आपके पास आ जाए, और जो भी फंक्शनैलिटी चाह रहे हो ना आप उसके साथ, वो आके आपके पास रख दी जाए ना। स्टेट मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, रिएक्ट ने हमें दो तरीके प्रोवाइड करे हैं, एक तो रिडक्स टूलकिट और एक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। दोनों तरीकों से आप स्टेट मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या एपीआई, मतलब, मैं समझा नहीं जरा। बिलाल, ये जो तुमने बताया है, क्यों जरूरी है इसको जो है वो एक्सेल लाइट ड्रॉ पे करके बता दो कि क्यों जरूरी है और कैसे ये काम करता है। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, किस वजह से होती है। जैसे हितेश ने करके बताया था सारी चीजें कि उस पर हल्की हल्की। अच्छा मेरा क्या बोलते हैं, मिसाल ये मेरी ऐप है ना, सही है। अब मुझे कोई, ये मेरा होम पेज है, सही है। अब एक इधर बना हुआ है मेरा अबाउट का पेज, ये मिसाल के तौर पे ये मेरा डैशबोर्ड है ना, सही है। और इधर मेरा बना हुआ है, क्या बोलते हैं, क्या, एक नोटिफिकेशन का सेक्शन बना हुआ है, ये बना हुआ है नोटिफिकेशन का सेक्शन ना, सही है। अब इसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं, एक और सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं एक कंपोनेंट बना हुआ है जिसका कुछ भी हो, कोई बटन हो या कुछ भी हो ना। अब मुझे इधर एक वेरिएबल है या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शनैलिटी है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे इस फंक्शनैलिटी को कुछ भी हो ना, तो मेरी उस फंक्शनैलिटी का एक्सेस ना खुद ब खुद ना, एक मिनट, सही है, इस फंक्शनैलिटी में कुछ भी हो ना तो मेरी खुद ब खुद ना इधर भी चेंज हो जाए, सही है। एक तो इसको भी एक्सेस हो मेरी उस फंक्शनैलिटी का, और इधर खुद ब खुद उसका एक्सेस हो जाए, यानी कि मैंने अगर इसको, क्या है, यानी सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यानी, चेंजेस रेप्लिकेट हो जाएं। हाँ, यानी जैसे कि मैंने इस वेरिएबल को मैंने इधर कॉल कराया हुआ है, सही है, ये यही वेरिएबल मैंने कॉल कराया हुआ है, सही है। तो मैं जैसे, एक तो इस वेरिएबल को कॉल कराना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रॉप्स के थ्रू सारे काम करना पड़ेंगे हमें ना, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा कि अगर मेरी कोई भी चेंजेस आए इसमें ना, इस वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस आए या कुछ भी हो ना, तो इसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस हो जाए, सही है। और जो भी फंक्शनैलिटी यानी कि मैं इसको कहीं और भी लेके जाना हूँ, तो मेरी खुद ब खुद फंक्शनैलिटी खुद ब खुद ऐड हो जाए, सिर्फ एक वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। एक ही जगह हमने एक ही जगह वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर कुछ भी चीजें करें ना, तो पूरे वेरिएबल्स यानी पूरी ऐप के अंदर जहां पे भी वो जा रहा है उसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस हो रही है। या जैसे कि अब मैं जाऊं, अब मैं क्या बोलता हूँ मिसाल के तौर पे टू डूज की बात करूँ ना, सही है। अब मैंने एक टू डूज का इधर सेक्शन बनाया हुआ है, सही है। जैसे ही मैं उस टू डूज को ऐड करूं तो इधर भी मेरा वो टू डू है उसके अंदर खुद ब खुद ऐड हो जाए, वही वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे ऐड करी है, सही है। तो अगर वैसे काम करें ना तो ऐसे क्या होगा कि हमें प्रॉप्स के प्रॉप्स करके काम करना पड़ेगा, कि उसको मैंने पास करा, उसके बाद फिर उसको पास पास करा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है, हो सकता है बहुत बड़ा डैशबोर्ड हो सकता है बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो, प्रोडक्ट्स हो बहुत सारे, एक मुझे जगह दे ऐड नहीं करा है। तो ऐड टू कार्ट में भी ऐड हो जाए, नहीं और खुद ब खुद उधर से भी चेंजेस हो जाए, ऐसा सही भी है। तो कर सकते हैं कि ऐसा भी तो कर सकते हैं। हेलो। क्या, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कांस्टेंट के वेरिएबल में रख के हर जगह भेज दें। अरे कैसे भेजोगे और फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करोगे। मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें बोला कि यार मैंने मिसाल के तौर पे इधर एक मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूँ ना, तो मैंने क्या बोलते हैं अपने एक प्रोडक्ट थी ई कॉमर्स की ना, मैंने उसके अंदर प्लस कर दी ना एक वैल्यू, तो उधर खुद ब खुद ना ऐड टू कार्ट में भी प्लस हो जाए, सही है। और मेरे क्या बोलते हैं प्राइस भी बढ़ जाए, सही है, वो मैंने उधर फंक्शनैलिटी लगाई है। लेकिन उनको कैसे पता चलेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक जगह सेव हुई हुई है वैल्यू। तो स्टेट मैनेजमेंट इसी के काम करती है ना, कि वो हर जगह ना एक एक तरीके से ना लाइव रहती है हर चीज पे ना, सही है। तो अभी देख लेंगे नहीं, करके मैं तो ये और बोल भी रहा हूँ आसान। कि अगर कांस्टेंट के अगर वेरिएबल एक कांस्टेंट पे रख दो और फिर उसको हर जगह कॉल करा लो तो ये तो काम हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है एक फंक्शन बनाया है, उसको हमने डिफरेंट पर्पस पे अलग अलग जगहों पे यूज किया है, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब एक फंक्शन बनाया उसमें, अब उसने एक जगह यूज किया, उसने दूसरी दो जगह तीन जगह आराम से अलग अलग जगहों पे यूज कर सकता है एक फंक्शन को। स्पेसिफिकली एक कंपोनेंट के एक फंक्शन को वो किसी भी अंदर डीपली कंपोनेंट के अंदर वो यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। सही।
कह रहा हूँ ये और अगर मतलब कुछ भी फंक्शनैलिटी उसके अंदर हो ना, उस क्या बोलते हैं यानी कि एक वेरिएबल है टू डू का, अगर मैं उसके अंदर कुछ भी ऐड करूँ ना, तो पूरी ऐप के अंदर जहां पे भी वो जा रहा है ना, उसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस आ जाए ना। सही है। तो ऐसे कांस्टेंट के साथ करना नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल है बहुत। सही है। तो और क्या बोलते हैं, दूसरी जहां पे भी फंक्शनैलिटी ऐड हो रही हो, जैसे कि मैंने इधर इधर वेरिएबल को ऐड करा, उधर क्या बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट को ऐड करा, उधर मेरे प्राइस भी बढ़ जाए, उधर मेरी ऐड टू कार्ट में भी चेंजेस आ जाए। सही है। और उधर मेरा क्या बोलते हैं डिस्काउंट में भी चेंजेस आ जाए, सब कुछ ऐसे करना ना बड़ा मुश्किल है। सही है। तो स्टेट मैनेजमेंट हमें इधर का काम देती है ना, कि वो क्या बोलते हैं सारे वेरिएबल्स को अगर आपको पूरी जगह फैलाना है, या आपकी कोई फंक्शनैलिटी है वो आपको पूरी जगह फैलानी है, तो आप उधर स्टेट मैनेजमेंट का काम करते हो। यानी कि आप एक तरीके से एक स्टोर बना देते हो, उसके अंदर वेरिएबल्स रख देते हो, फिर आप उस स्टोर को कॉल करते हो, तो आपकी सारी फंक्शनैलिटी आती है, आ जाती है ना आपके पास। सही है। फिर आप प्रोवाइडर उसको देते हो, तो अभी देख लेंगे। सही है। ठीक है बिल्कुल। फिलहाल इसको चलो। दोबारा से एक लाइन में रिफाइन करें, असल में मेरे पास फोन आ गया था। अच्छा। मैं ये जो आप जैसे कह रहे थे मिसाल। ना कि वो जो जी जी। अंदर से अंदर में जल जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, एक लाइन में बता दें बस। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसी चीज है जो एक प्रोडक्ट है, जो मैंने होम पेज पे अपनी डिफाइन करी हुई है ना, मैं उसके अंदर अगर कुछ भी प्लस करूं, कुछ भी ऐड करूं ना, तो मेरे अगर प्रोडक्ट के पेज में ऐड टू कार्ट हुआ हुआ है ना, तो उधर भी खुद ब खुद चेंजेस आ जाए। सही है। और या तो क्या बोलते हैं मेरा डिस्काउंट है, उसके अंदर चेंजेस आ जाए। सही है। तो एक ही जगह मैं कुछ कर रहा हूँ और पूरी ऐप घूम रही है मेरी ना। तो स्टेट मैनेजमेंट इधर काम करती है, वो क्या करती है, वो आपको एक स्टोर प्रोवाइड कर देती है। सही है। या एक आपको जगह दे देती है। सही। उधर आप वेरिएबल अपने डिफाइन कर देते हो, और आप अपने फंक्शन डिफाइन कर देते हो। सही है। जब उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे फंक्शन के थ्रू, मतलब आप तो पूरी ये कह रहे वेरिएबल हो ना पूरी कि ऐप के अंदर ना चेंजेस हो जाएंगे। आप ये कह रहे हो ना बिलाल कि यानी हाँ एक जगह एक फंक्शन बना और उसको मल्टीपल जगह यूज कर। हाँ। और चेंजेस खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाएंगे। हो रही है एक आधे घंटे। यार सेम सेम लाइक सैनिटी तो नहीं हो की बात कर रहे हैं, जैसे सैनिटी में भी ये होता है कि हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं, वो नहीं ऑटोमेटिकली वो हर जगह जो एप्लीकेबल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, सैनिटी का तो कॉन्सेप्ट एक अलग है। सैनिटी तो एक पूरा सीआरएम है, ये एक अलग मेथड है पूरा ये। एक सीएमएस है, हेडलेस सीएमएस है जिसपे आप कंटेंट मैनेज करते हो, ये तो एक अच्छा अलग अच्छा 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 अच्छा। है। तो हम एक दफा बना के चेक कर लेते हैं, तो उससे और ज्यादा आसान हो जाएगा ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है। सही है। तो वैसे नेक्स्ट डेज में मैंने अभी तक यूज नहीं करा, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था इसकी ना। थीम बटन बना दो इसमें। जैसे कि ये रहा, देखो ये यूज कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट्स ना, ये वैसे यूज क्लाइंट कंपोनेंट है, तो आप इसको सर्वर के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर सर्वर के साथ यूज करना है, तो आप अलग से एक फाइल बना लो, सही है, क्लाइंट की ना, उसके बाद इसको सर्वर में कॉल करा दो ना। अच्छा पहले देख लो, सबसे पहले तो हम एक कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं ना, थीम कॉन्टेक्स्ट जैसे कुछ भी होना, ये डिफॉल्ट भी वैल्यूज ले सकता है, या अब प्रोवाइडर जब इसको पास करते हो, जब भी आप वैल्यूज दे सकते हो, अभी देखेंगे। सही है। आप जहां जहां ना, जैसे हमने ये देंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। सही है। जैसे ही मैंने ये कॉल कराया ना थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और मैं इसके अंदर जिसको भी पास करूंगा ना, मिसाल के तौर पे मैंने लेआउट के अंदर एक थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का एक यानी कि एलिमेंट बना दिया, उसके अंदर मैं जैसे ही चिल्ड्रन को पास करूंगा ना, तो जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना, उनके अंदर इस वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वेरिएबल्स होंगे और डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होगी, उसका एक्सेस हो जाएगा खुद ब खुद। सही है। अभी देख लेते हैं करके। वैसे एक कॉन्टेक्स्ट की एक फोल्डर बना दिया हमने। बात इस सर हम क्या बोलते हैं, अगर कोई फाइल कन्वेंशन दी हुई है इसने, थीम प्रोवाइडर, हाँ कुछ भी दे दो चलो, टू डू प्रोवाइडर ले, टू डू सी टी एक्स डॉट टी एस टाइप स्क्रिप्ट। चलो देखते हैं। सही अच्छा है। तो टीएसएक्स सबसे नहीं पहले, बना। नहीं नहीं, अभी अभी हाँ टीएसएक्स बनाएंगे जब हम प्रोवाइडर देंगे ना इसको। अभी हम सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। सही है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक बना रहे हैं ना सिर्फ। सही है। इंपोर्ट कर दिया हमने, क्या क्या सबसे पहले तो यूज कॉन्टेक्स्ट, ये रहा। सही है। इसके लिए हमें रिएक्ट यूज करना पड़ेगी, और यूज क्लाइंट। सही है। कॉन्स्ट रान भाई म्यूट कर ले यार ctx माइक। इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। सही है। हम्म
अच्छा क्रिएट, सॉरी सॉरी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। यार जिसके बैकग्राउंड में आ रहा है ना वो बंद कर देना प्लीज। सही है, कुछ वैल्यूज देनी पड़ेंगी। सही है, एक डिफॉल्ट हमने एक क्या बोलते हैं एक नल ऑब्जेक्ट दे दिया। सही है, इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ना, अब मैं इसको ऐसा अभी तो मेरा सिर्फ ना एक यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट बन गया। सही, हमने सिर्फ अभी तक एक टू डू का कॉन्टेक्स्ट बनाया है। सही है, अब हमें कॉन्टेक्स्ट बड़ा बताया तो है। यार सही है, थोड़ी ये कंफ्यूजन। देखो ये कंफ्यूजन लाएगी जब तुम खुद प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ये एक तरीके से ना एक डिफाइन करने का तरीका है। इसके कोई ये नहीं है कि ये क्या यानी होता एक है, ये ऐसा डिफाइन मेथड करने है का जो एक तरीका आप है। एक ऐसा मेथड है जो तुम पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो भी। वो नहीं होता है देखो, कॉन्टेक्स्ट। इस ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब है अब हम ना क्या बोलते हैं अपना स्टोर बनाने लग गए। सही है, हमने कॉन्टेक्स्ट बना दिया उसका ना। अब इसके अंदर मैं ना डिफॉल्ट वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ, या जब मैं प्रोवाइडर डालूंगा ना इसका, यानी मैं चाह रहा हूँ कि मैं किस किस को इस वैल्यूज को प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ, तो उधर मैं ना क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं वैल्यूज को डिफाइन कर सकता हूँ। दो तरीके हैं मेरे पास ना, या तो मैं इधर क्या बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज दे दूं, या मैं जब प्रोवाइडर इसका कॉल करूंगा ना, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि किस किस को इसकी क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटी डिफाइन करना चाहूँ कि भाई आप जैसे मैंने क्या बोलते हैं लेआउट में अगर मैंने डाल दिया ना इसका प्रोवाइडर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना उनको मेरी क्या बोलते हैं वेरिएबल्स का और फंक्शंस का एक्सेस हो जाएगा खुद ब खुद ना। सही है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बना, यानी कि अभी हमने स्टोर बनाने स्टार्ट करा है। ये इसका फॉर्मेट है, ऐसे ही बनाना पड़ता है ना। तो इसको ऐसा करते हैं, एक्सपोर्ट भी करा देते हैं। सही है, अच्छा चलो एक ही तरीके से पढ़ लेते हैं। सही, इधर कॉन्टेक्स्ट बना दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रोवाइडर कॉल करवाना चाह रहा हूँ ना, तो मैंने बनाया कॉन्स्ट। सही है, गौर से देखना, टू डू प्रोवाइडर। सही है, ये क्या है एक सिंपल सा फंक्शन है। सही है, जो रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, अब देखना, टू डू सी टी एक्स डॉट प्रोवाइडर। सही है, ये प्रोवाइडर रिटर्न करेगा। अपने अपने आप को ही रिटर्न करें। बता रहा हूँ ना, अब इस प्रोवाइडर के अंदर ना एक वैल्यू चाहिए होती है। सही है, वो वैल्यू क्या, अभी बताता हूँ। सही है, पहले हम ना क्या बोलते हैं इसको एक्सेस दे देते हैं चिल्ड्रन को ना, कि जब मैं चिल्ड्रन को कॉल करूंगा ना, सही है, जहां पे ही मैं इसको कॉल करूंगा ना, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोट। सही है, कॉन्स्ट एक स्टेट बना रहे हैं, टू डू सेट टू डू। सही है, यूज स्टेट है। सही, अच्छा देखो हमें इसको ना ऑब्जेक्ट के अंदर बताना पड़ता है कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ना। एक तो ये कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज थी। सही है, जो डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाई है। सही है, डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ भी नहीं है, नल कर सकते हैं। सही है, डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने कुछ नहीं बताई। मैंने बोला जब मैं इसको प्रोवाइड करूंगा ना, प्रोवाइडर को जब मैं कॉल करूंगा ना, तो मैं उस प्रोवाइडर के अंदर ना चिल्ड्रन पास करूंगा। सही है, थोड़ा सा ऐसी कॉन्सेप्ट है लेकिन गौर से देखना, खुद ही समझ जाएंगे। तो वैल्यूज को मैं इस इन वैल्यूज के अंदर मैं जो भी चीजें डिफाइन करूंगा ना, उन चीजों का ना खुद ब खुद इस चिल्ड्रन को एक्सेस हो जाएगा। मैं अगर चाहूँ ना कि इस वैल्यूज का एक्सेस इस क्या बोलते हैं पेरेंट पे हो, इसके पेरेंट पे हो, यानी टू डू प्रोवाइडर के पेरेंट पे हो, तो नहीं हो सकता। सही है, हमेशा इन वैल्यूज का यानी इन वैल्यूज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, ये जो भी चीजें होंगे, उसका एक्सेस हमेशा इसके चिल्ड्रन को ही होगा। हम देख लेंगे कैसे एक्सेस होगा ये। अच्छा एक वो है तो हम इसका ऐसा करते हैं, टू डू प्रोवाइडर, हाँ कैपिटल कर देते हैं, सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन। तो अब मैं इसको वैल्यूज डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने बोला टू डू, सही है, और सेट और वो बिलाल, टू डू। हाँ बोलो, ये टू डू डॉट टीएसएक्स प्रोवाइडर ये कहाँ से आ रहा टू डू, हाँ ये रहा ना, टू डू सी टी एक्स, ये रहा। सही है, है? अच्छा ये टू डू अनडिफाइंड सेट, तो हम क्या बोलते हैं ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं कि यार सिंपल एक ये ले लो,
नहीं, तुमने थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड की ना, मतलब कि सुडो वो विल नहीं, मर्जी है कोई सा भी प्रोवाइड करो, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ एरर किसका आ रहा है। वैल्यू विच इज डिक्लेयर प्रॉप्स। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। वो बोला नल के अंदर आप डाल ले कैसे वो चीज़ है ना। तो ये तो देखो, अब बताऊँ क्या सीन हुआ है। पहले तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना दिया, सही है। यानी कि मैंने इसकी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पावर को कॉल कर लिया, सही है। अब मैं टू डू सीटीएक्स, यानी कि अब मैंने कॉन्टेक्स्ट बना दिया इधर ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो एक्सिस है ना इन वैल्यूज का, या डिफॉल्ट वैल्यूज जो भी हो ना, उनका एक्सिस दिलाना चाह रहा हूँ। तो मैं एक यहाँ पे टू प्रोवाइडर डू और कॉल सेट टू करूंगा। डू क्यों प्रो, सेट बता टू रहा हूँ डू बता क्यों रहा है? हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, सही है। मैंने सबसे पहले क्या करा, टू डू सीटीएक्स बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना कुछ या तो डिफॉल्ट वैल्यूज दूं। दो तरीके हैं, मैंने बताया था, या तो डिफॉल्ट वैल्यूज आप दे दो, सही है। या तो आप जब इन वैल्यूज को देना चाहोगे ना, इधर जब वैल्यूज को देना चाहोगे, तो जो वैल्यूज दोगे ना उनका एक्सेस इसको हो जाएगा। या तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज दोगे, दो दो तरीके हैं, सही है, समझे। दो तरीके हैं, या तो आप इन वैल्यूज को जब इधर से जब प्रोवाइडर कॉल कराना चाहो, जब आप टू डू दे दो या कोई भी वैल्यू दे दो, मैटर नहीं करता, सही है, कुछ भी वैल्यूज दे दो, उनका चिल्ड्रन को एक्सेस हो जाएगा। या तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उनके जरिए आप चिल्ड्रन को एक्सेस कराना चाहो, सही है। सही है, नहीं समझे। बिलाल 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 बिलाल, एक मैं तो चीज नहीं है। समझ सकता। यहाँ पे हम वो भी तो दे सकते हैं कि हम ये जो यूज कॉन्टेक्ट है, जो तुमने ऊपर क्रिएट कॉन्टेक्ट बनाया, इसके अंदर कोई भी वैल्यूज दे दी। उसके अलावा जो ये तुमने टूडो प्रोवाइडर किया है, इसको हम ये कर देंगे टूडो कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, और उसकी वैल्यू तब दे देंगे। यानी बहुत कि सारे यार तरीके बिलाल हैं, यानी मुझे, कि यानी कि हाँ। ये देखो, एक्सपोर्ट कॉस्ट है। टूडो ये जो तुमने सीटीएक्स बनाया, इसके अंदर तुमने कोई ना कोई फंक्शन और वैल्यूज दे दी, ये वैल्यू दे दी। और देखो, उसके हाँ हाँ, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। और इसके अलावा ये जो तुमने टूडो प्रोवाइडर बनाया है, इसको इक्वल्स टू करके टूडो कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर कर दो, टूडो सीटीएस डॉट प्रोवाइडर। सही है, तो वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोवाइडर बन जाएगा, और फिर इस प्रोवाइडर को हम एक यूज कॉन्टेक्ट के अंदर यूज करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, फिर ये हमारा एक स्टोर बन जाएगा। यार मैं आसान करना चाह रहा था ना, बिल्कुल आसान तरीके से, यानी कि अब मैं इस टू डू प्रोवाइडर को जहां पे भी कॉल करूंगा ना, तो उसके जितने भी नेस्टेड होंगे ना, उन सबको इन वैल्यूज का एक्सेस खुद ब खुद हो जाएगा, टूडो और सेट सही है। टूडो का। देखो, दो दो चीजें ना। एक तो ये कि आप इधर वैल्यूज को डिफाइन करो, सही हाँ है। हाँ। एक तो ये कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज बनाओ, सही है। यहाँ पे जो अगर क्रिएट आप, कॉन्टेक्ट के अंदर है, वो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू बनाओ। हाँ, या तो ये कर सकते हो आप, या तो आप ये कर सकते हो, सही है। लेकिन मैं देखो, दोनों चीजों का एक्सेस यानी कि जब मिल जाता है, जब मिसाल के तौर पे आपने इधर डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दी इधर, सही है। हम्म। अब आप जब भी इस प्रोवाइडर को कॉल कराना चाहोगे ना, हम्म। अगर किसी और कंपोनेंट में हो, किसी और क्या बोलते हैं फाइल में हो ना, तो आप उधर जैसे ही टू डू लिखोगे और सेट टू डू लिखोगे, उनका उन दोनों चीजों का ना आपस में कनेक्शन हो जाएगा। कैसे? इस डिफॉल्ट वैल्यू का और इधर जो वैल्यू डिफाइन करूंगा ना, उन दोनों का आपस में कनेक्शन हो जाएगा। जब कनेक्शन हो जाएगा, तो हम उस चिल्ड्रन को इन दोनों वैल्यूज का एक्सेस दे सकेंगे, सही है। देखो, एक और दफा, दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं क्या बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दूं इधर ना, यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ क्या पे बोलते हैं, मैं वेरिएबल डिफाइन करूं, मैं फंक्शंस डिफाइन करूं, इधर कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं, सही, जो मुझे अपनी पूरी ऐप में घुमाने ना। हाँ, अभी यहाँ पे सबसे घुमाना है। आसान, एक सिर्फ टू डू का वेरिएबल बनाया और एक सेट टू डू का मैंने फंक्शन बना दिया, सही है, मिसाल के तौर पर, ठीक सही है है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं ना अपने चिल्ड्रंस को ना इन दोनों का, यानी सेट टू डू फंक्शन का और टू डू का एक्सेस दिलवाना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैं वैल्यू में आके लिखूंगा टू डू इस ऑब्जेक्ट के अंदर, सही, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखूंगा टू डू और सेट टू डू, जिसका कनेक्शन इसके साथ खुद ब खुद है, और इस सेट टू डू का कनेक्शन इसके साथ खुद ब खुद है। तो इस टू डू और सेट टू डू का एक्सेस इन चिल्ड्रन को खुद ब खुद मिल जाएगा, अच्छा, सही है। यानी कि तुम कह रहे हो कि यहीं पे मैंने अपने सारे जितने भी चिल्ड्रंस है उनका एक्सेस उनको यहीं पे दे दिया। अब मुझे यानी कि जैसे हाँ, पेज डायरेक्टरी में जाके ये इस फंक्शन को वहां पे कॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट में यहीं से मैंने मुझे सारी। सिर्फ ना, हाँ, प्रोवाइडर को मुझे कॉल नहीं करना, मैं सिर्फ टू डू प्रोवाइडर को कॉल करूंगा, सही है। और उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जैसे कि मैं पेज डॉट टीएसएक्स में आऊं, मैं इधर इंपोर्ट कराता हूँ, मेन पेज होती है एक्सेस में। उधर मैंने एक्सपोर्ट करा है। Export, यार बिलाल मुझे समझ नहीं आ रहा है। रुक जाओ, बता देता हूँ।
क्या है, टू टू प्रोवाइडर, सही है। अब मैं जैसे ही इस प्रोवाइडर को बुलाऊंगा, मैंने बोला यार आप इस प्रोवाइडर को ना इधर एक्सेस दे दो, सही है। या तो आप इधर दे दो, लेकिन अभी इधर बनता नहीं है ना, क्योंकि इधर हमारा कोई काम नहीं है ना। हम लेआउट में दे देते हैं एक्सेस, ताकि जितने भी हमारे वो नेस्टेड, अब पूरी ऐप को ना इसका एक्सेस हो जाएगा। कहाँ पे दूं मैं, ऐसा करता हूँ बॉडी के अंदर मैं दे देता हूँ, इस चिल्ड्रन के पास दे देता हूँ। लेआउट में ना। टू डू प्रोवाइड, हाँ लेआउट के अंदर काफी आसान हो जाएगा। सही है। अब क्या मतलब होगा, आपकी पूरी एप्लीकेशन पे शेयर होगा, हाँ अब जो अभी जहां वेरिएबल्स भी होंगे ना, रिक्वायर्ड होगा। हाँ अब जो टू डू है, यानी कि ये वेरिएबल है एक, जो कहाँ से आ रहा है, हमारा इधर से आ रहा है, सही है। और ये सेट टू डू एक फंक्शन है, जो कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अब इस चिल्ड्रन को, यानी कि जो यहाँ से आएगा, ये चिल्ड्रन का एक्सेस कैसे मिलेगा, इधर से मिलेगा, इस चिल्ड्रन का, सही है। इस चिल्ड्रन को इन दोनों वैल्यूज का एक्सेस खुद ब खुद हो जाएगा, सही है। अगर मैं चाहूं कि इस पेरेंट को एक्सेस दिलवाना चाहूं तो नहीं हो सकता। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यह है कि आपको सिर्फ प्रोवाइडर के जरिए सिर्फ चिल्ड्रन का एक्सेस मिलता है, सही है। तो आप उस पेरेंट को ना आप अपने प्रोवाइडर के अंदर घेर लो, तो वो भी आपका चिल्ड्रन बन जाएगा, और फिर उसको ना इन वैल्यूज का खुद ही एक्सेस मिल जाएगा, सही है। तो हमने इसको लेआउट में क्यों नहीं रेंडर किया? तो लेआउट में तो हो रहा है। हाँ। लेआउट में, मेन लेआउट में अच्छा जो रेंडर किया था इन्होंने अभी। यार एक एक अच्छा चीज अच्छा। एक और चीज पूछनी थी, ये तुमने यहाँ पे ये रेंडर वैल्यू तो क्लास नेम दे दी, पर हम इसको अच्छा जो एक है। काम करो बिलाल, इसको हाँ सेट बोलो। टू डू करके दिखाओ टू डू लेआउट को में। सेट करके दिखा, हाँ मैं देखता हूँ। हाँ तुम क्या बोले एहसान? ये क्या कहते हैं एहसान, जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ जो तुमने जो ये बनाया है, इसको हमने यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप रैप क्यों नहीं किया? यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिटर्न करवाते हैं हम अपना कोई भी कर हुक सकते बना। हैं, वो करेंगे ना, हाँ हाँ तो करेंगे ना, जब हम क्या बोलते हैं इन वैल्यूज का एक्सेस करना चाहेंगे ना, तो हम क्या बोलते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट बुलाएंगे, सही है। उसके जरिए हमें वैल्यूज का एक्सेस मिल जाएगा, सारी वैल्यूज का ना, सही है। ठीक है, जो हम तो मैं यूज अभी कॉन बिल्कुल दो मिनट आसान, एक चीज मुझे हाँ हम जो यूज कॉन्टेक्स्ट करके जो वैल्यू रैप करते हैं, उससे ये होता है हम जब भी जो भी हम वो फंक्शन बनाएंगे उससे सारी वैल्यू का एक्सेस हमें मिल जाता है। हाँ हाँ यही है। हाँ ठीक है, आगे भी समझाता हूँ इनको, समझो। सही है। देखो मैंने बताया डिफॉल्ट वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं, और अपनी वैल्यूज के अंदर वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अब कुछ भी हो, ये टू डू हो, जितने भी मेथड हो, जितने भी वेरिएबल्स हो, जितने भी फंक्शन हो, खुद ब खुद इनका कनेक्शन हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ। और जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा, जितने भी चिल्ड्रन होंगे उन सबको मतलब एक एक्सेस हो तरीके जाएगा। से एक एरे में, एक वैल्यू से एक एरे में, यानी जैसे एरे में कुछ करते हैं वैसे ये टू डू और सेट टू डू चले जाएंगे डिफॉल्ट वैल्यू में, और उससे हाँ सारे चिल्ड्रन को एक्सेस मिल जाएगा। सही। अब पूरी ऐप को ही मिल जाएगा, क्योंकि हमने रूट लेआउट पे हमने इसको डिफाइन कर दिया, मतलब ये तो सही जहाँ है। कस्टम वहां में पर डिफॉल्ट, इंपोर्ट करेंगे, नहीं जहाँ, अच्छा हाँ भाई तो लेआउट में करेंगे, सही सही। क्या बोलिए आप? ये कस्टम में डिफॉल्ट हम वो बना रहे हैं पेज। क्या मतलब कस्टम में डिफॉल्ट? मतलब हम ये खुद से एक डिफॉल्ट पेज तैयार कर रहे हैं, या इसको ये वर्क डिफॉल्ट पेज की तरह करेगा, पेज डॉट टीएसएक्स की तरह नहीं डिफॉल्ट के? नहीं, ये हमने एक स्टोर बनाया बेसिकली, अच्छा। यानी कि हमारे हम सारे क्रिएट, फंक्शन। बोलो बोलो, हम्म तुम बोलो बोलो, तुम बात खत्म करो। या और किसी को कोई सवाल है, या समझ में नहीं आया तो मैं वापसी बता दूंगा किसी को भी। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ अभी, क्योंकि मैंने फिर ज्वाइन भी देर से किया है, इसलिए मैं, मुझे थोड़ी आवाज कट, कंफ्यूजन हो रही है इसमें। मैं ठीक है, बता देता हूँ, अभी हाँ अभी बोलो अभी क्या अभी, बोल, हम बात, यार एक बार दोबारा बता दो ये चीज। ठीक। ठीक है। सबसे पहले हमने क्रिएट आवाज आ रही कॉन्टेक्स्ट, है? हाँ हाँ समझ में आई। सब सही है, रुक जाओ, अभी हमने मीटिंग सबसे खत्म पहले, होने वाली है, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, मोमेंटम टूट जाएगा थोड़ा, सबर कर लो फिर। अब एंड हो जाए फिर ही समझाना दोबारा से। ठीक है। यार सही, फिलहाल हाँ ये बता, बता दो और उसको। सही है मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना दिया, यानी कि मैंने बोला अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम करने जा रहा हूँ मैं ना, या तो मैं इनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकता हूँ जो मुझे अपनी पूरी ऐप में घुमानी है ना, सही है। दो तरीके हैं, सही है। हम्म। जी बोलो।
नहीं, मैं आवाज सुन कट रही रही है। हूँ, सही है। सही है, सही। आगे बोले। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने इसको बता दिया, सही। अब मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकता हूँ। मैं वैल्यू, दो तरीके हैं इस पे ना काम करने के ना। एक तो डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, और एक मैं जब वैल्यू को इधर बनाऊं, जब मैं दे दूं वो खुद ब खुद इसकी ना डिफॉल्ट वैल्यू बन जाएगी, सही है। या तो मैं अपनी मैंडेटरी डिफाइन करूं डिफॉल्ट वैल्यू के भाई टू डू को, एक टू डू वेरिएबल होगा, एक सेट टू डू फंक्शन होगा ना। जैसे ही मैं इधर वैल्यू को इधर बताऊंगा, उन टू डू का और उन सेट टू डू का खुद ब खुद कनेक्शन हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, सही है। इतना हम्म। समझे? हाँ, समझ आया। यार आगे। मैं इसको एक अलग फाइल में बना देता हूँ ताकि बेसिकली कॉन्सेप्ट, टू डू मैं वो इसको एक यूज अलग कॉन्टेक्स्ट अलग फाइल, हम तब अलग यूज फाइल में करते हैं बना जब देता हूँ। हमें, हाँ बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूज कॉन्टेक्स्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें बेसिकली एक चीज को पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस ना होता है, यानी हम अब अपनी एप्लीकेशन की एक एपीआई बना रहे हो। हम्म। अच्छा, एक डिफरेंस मुझे बताओ कि कल जब हमने डिफॉल्ट पे का पढ़ा था वैल्यू का राउट हैंडलर में, तो उसमें जो राउट है नहीं ना, हैंडलर वो से तो, इसका कनेक्शन है ही नहीं, वो नहीं तो एक वो तो नहीं, अलग टॉपिक है पूछ राउट रही हूँ, हैंडलर। मैं सिर्फ हाँ एक हाँ, चीज सही है सही है। बता रही हूँ कि उसमें भी हाँ जब हम सही वो। बनाते थे, हमें पूरी हाँ, एप्लीकेशन में उसको, अगर हम डिफॉल्ट पे चले जाएं तो हमें पूरी वो तो देखें, एप्लीकेशन वो तो एक्सेस। डिफॉल्ट और टीएसएक्स की जो फाइल थी ना, वो तो उस चीज की थी जब आपका अनमैच राउट हो जाए ना, यानी कि पाथ जब आपका यूआरएल का मैच ना हो, सही है। तो आप हाँ, फिर अपनी वैल्यू को बताते हो कि भाई अब क्या बोलते हैं, अगर आपका मैच यूआरएल ना हो तो आप इधर चले आना, सही है। वो तो उस चीज में था ना, डिफॉल्ट और टीएसएक्स की फाइल। अभी हम एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे हैं, जो कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कुछ वेरिएबल्स हों, कुछ फंक्शंस ऐसे हों जो हम अपनी स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू ना अपनी पूरी ऐप के अंदर थ्रू आउट घुमाना चाहे ना। या अब हम उसके अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करें, हमारे वेरिएबल जहां पे भी जा रहे हो ना, उनके अंदर खुद ब हाँ, खुद फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए, सही है। और उसकी समझ बेस पे गई। हमने कुछ भी फंक्शनैलिटी करानी चाहो वो हम करा सकते हैं, सही है। अच्छा मैंने सिर्फ एक यानी ना, अगर मैं एक यूज स्टेट में एक वैल्यू सेव कर रहा हूँ और अगर मैं उसको पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना दूं, यानी एक वो बना दूं, कॉन्ट्रैक्ट बना दूं कि वो अगर यहाँ पर चेंज होगा तो पूरी एप्लीकेशन में वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस ठीक बिल्कुल वेरिएबल। सही। है। एक और हम्म, चीज, एक सबसे मेन चीज, अभी हम ये रिएक्ट की कर रहे हैं, और एक और चीज कॉन्टेक्स्ट एपीआई से सिर्फ हम एक वैल्यू नहीं, मल्टीपल वैल्यूज को कहीं पे भी किधर भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेन जो अच्छा, मैं बात है, इससे और मल्टी, एपीआई क्यों बोल रहे हैं? ये सब एक एपीआई, एपीआई कॉन्टेक्स्ट क्यों बोल एपीआई, रहे हैं? एपीआई तो नहीं ये बिला भैया एपीआई नहीं है यार। काफी जगह नाम सुना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई वैसे। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा कॉन्टेक्स्ट एपीआई यार, हाँ, हो सकता है, ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई। है वैसे, लेकिन ज्यादातर जो ये यूज कॉन्टेक्स्ट के नाम से ये यूज होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट हाँ है इसका बेसिकली। ये इसका जो मेन यूज केस है, इसको हम इसमें ना मुख्तलिफ जो फंक्शन है कहीं पे भी रेंडर करवा सकते हैं। आप एक दो से ज्यादा फंक्शन इसमें कहीं पे भी एक्सेस यहाँ कर सही सकते है। हैं। यानी एक ऐसी रियल टाइम एप्लीकेशन बना लो कि जहाँ पे अब एक जगह चेंज हो रहे हो पूरी एप्लीकेशन में रेंडर हो हाँ, और आप सही। एक से ज्यादा फंक्शन कहीं पे भी रेंडर करवा सकते हो एक वक्त में। ये और ये समझ मैं गई। आपको बताऊं, ये जो कॉन्टेक्स्ट सीपीआई और रिडक्स है ना, ये ऐसे टॉपिक हैं, एक तो रिएक्ट के अंदर उन्होंने जान लाई, और ये यानी कि इनकी अलग से सैलरियां होती है ना इन लोगों की ना, जो जिनको कॉन्टेक्स्ट सीपीआई आता है, क्योंकि ये रिएक्ट का बाज़ाब्ता ऐसा कोई हिस्सा नहीं है रिएक्ट का ना कि आपने अगर रिएक्ट पढ़ी है तो आपको रिडक्स भी आनी चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट सीपीआई भी आनी चाहिए, सही है। ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी रिएक्ट की जर्नी खत्म हो जाती है अगर हमने कॉन्टेक्स्ट सीपीआई खत्म नहीं करी ना, नहीं पढ़ी ना। लेकिन जब ये इंसान ये पढ़ लेते हैं ना, तो उससे एक अलग जान आ जाती है ना रिएक्ट को समझने में, और क्या बोलते हैं अपनी इंप्रूवमेंट लाने के लिए ना प्रोग्रामिंग में, सही कॉन्टेक्ट है। से वेबसाइट कॉन्टेक्ट, में जी जी जी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इससे। आप कुछ कह समझ रही आ बोले। गया। मैं यही कह रही हूँ, इससे वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। सर जी, मतलब एक ही जगह हमारा तमाम डेटा स्टोर होगा जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहा है। जी जी तो जब भी हम अपडेट करेंगे, हम सिर्फ एक जगह करेंगे और पूरी एप्लीकेशन उसको फॉलो करेगी और आगे उसी के हिसाब से रन करेगी। जी 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 जी। ये मेन चीज ये है कि हमारी मतलब जगह पर रेंडर होता है, री रेंडरिंग में भी काम आता है, और इससे ये है कि हमारा ये और रिडक्स टूलटिक बिल्कुल सेम है, सेम चीजें। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ में आ गया तो अच्छा, रिडक्स एक टूलटिक हो जाएगा। चीज और, इसको क्या एप्स के अंदर ही बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, आप कंपोनेंट में बायर भी बना के आप यूज कर सकती हैं। किसी भी हाँ, कंपोनेंट में आप नहीं, बायर बना के यूज कर सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अच्छा समझ मैंने गई। क्या करा, मैंने क्या बोलते हैं आसान करने के लिए ना, मैंने एक टू डू सीट, जैसे तुम नहीं बोल रहे थे अपना क्या नाम है एहसान, मैंने हाँ, एक जगह क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना दिया, सही है। अब मैं सिर्फ इस टू डू सीटीएक्स को अपना प्रोवाइडर देना चाह रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोवाइडर की एक यानी कि फाइल बना रहा हूँ टू डू प्रोवाइडर की ना, कॉन्स्ट, वो अपना एक सा करता हूँ जो मैंने कोड लिखा था वही लिया है, सही है। अब क्या करा मैंने इस टू डू प्रोवाइडर को मैंने कॉल करा,
सही है। और मैंने बोला कि भाई कॉल नहीं, सॉरी, टू डू प्रोवाइडर को मैंने बनाया और मैंने बोला जहां पे भी मैं टू डू प्रोवाइडर को कॉल करूंगा ना, तो उसके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, सही है, जैसे कि अभी चिल्ड्रंस कौन है, क्या बोलते हैं, यानी कि पूरी ऐप है अभी तो चिल्ड्रन ना, क्यों, क्योंकि हम्म इस लेआउट के अंदर सारे चिल्ड्रंस आए थे ना, सही है। हम्म तो मैंने बोला कि भाई जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना, उनको किसका एक्सेस हो जाएगा, इन वैल्यूज का एक्सेस हो जाएगा जो मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला टू डू का एक्सेस हो जाएगा और सेट टू डू का एक्सेस हो जाएगा। मैंने क्यों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक सेट टू डू और टू डू बनाई नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, एक यूज स्टेट बना दें जिसका जिसके अंदर एक वेरिएबल हो जिसका नाम हो टू डू, सही है, हम्म और सेट टू डू का फंक्शन हो, सही है, हम्म और वो क्या यूज स्टेट यूज कर रहे हो, सही है, बस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जहां पे भी यूज कॉन्टेक्स्ट करके वैल्यूज डिफाइन करूंगा ना, तो मुझे इस टू डू का भी एक्सेस हो जाएगा और इस सेट टू डू के फंक्शन का भी एक्सेस हो जाएगा, सही है। सही। इसमें सही है। बिलाल भाई ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको सिर्फ वैल्यूज का एक्सेस नहीं होगा, साथ में साथ आपको फंक्शन का एक्सेस भी होगा। क्यों, मैं सही कर रहा हूँ ना सारा बिलाल भाई? हाँ डेटा मिल जाएगा, सारा हाँ, डेटा मिल पूरा जाएगा सारा। कुछ जो भी हो। हाँ, जो भी आप डाल डाल रहे होंगे इसमें, वो पूरी उसमें एक्सेस हो जाएगा वो आपका। एक्सेस होगा कैसे? अभी वो अब बता रहा करवा है। रहा होगा हूँ ना, कैसे? बता वो रहा हूँ ना, बता रहा है, बता रहा बता हूँ रहा ना, है। सही है। तो टू डू का फंक्शन और सेट टू डू का फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे टू डू प्रोवाइडर। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी क्या बोलते हैं ऐप के अंदर क्या क्या चीजें, सब कुछ है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने टू डू इधर क्या करा हुआ है, अच्छा ये क्या है, ये तो सिर्फ वो है। तो ऐसा करता हूँ, एक टू डू फॉर्म बना लेता हूँ, टू डू फॉर्म, सही है। टू डू फॉर्म डॉट टी एस एक्स, सही है। इसके अंदर एक ये सब कुछ हो रहा है कि क्या ये इसको कुछ बोल रहे कि भैया अभी शेयर स्क्रीन सब आपने हैं? स्क्रीन शेयर पड़ी है? आप आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, आप जरा माइक अपना सही करें, आपकी आवाज काट रही है बहुत। क्या मैसेज पे आप बता दें, सही है। अब अगर मुझे उन वैल्यूज का एक्सेस लेना है ना जो मेरी पूरी ऐप में घूम रही है थ्रूआउट, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यूज स्टेट, रिएक्ट एक फंक्शन, एक मेथड प्रोवाइड करता है यूज कॉन्टेक्स्ट का ना, जो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर होगा, कहाँ है कॉन्टेक्स्ट, कहाँ है, ये रहा, हम्म उसके अंदर मेरी टू डू और सेट टू डू होगी, सही है। टू डू का एक वेरिएबल होगा और सेट टू डू का फंक्शन होगा जो कि मैंने इधर डिफाइन कर दिया, सही है, ठीक है समझ गए। जी। ठीक है, अभी तो बहुत आसान है, सही है। अब मैं एक पेज जो टीएसएक्स जो मैंने बनाई है, मैं उसके अंदर अगर मैं करवाना चाहूँ इंपोर्ट, तो मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ। इंपोर्ट किसको, सबसे पहले तो यूज कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन को, सही है, यूज कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब मुझे अगर कॉन्टेक्स्ट लेना है किसी चीज का, तो मैंने बोला कि भाई तो कॉन्स्ट, अभी कुछ भी, तो बिलाल, ये तुमने यहाँ पे बनाया, तुमने जहाँ ये जो तुमने पीछे प्रोवाइडर बनाया वहीं पे तुम इसको एक्सेस दे हाँ हाँ दो एक, और बना यूज सकता हूँ, एक अपने यूज कस्टम हुक में बना दो, यूज थीम में या किसी उसमें। हाँ बना, अभी बना लेते हैं, पहले ये तो समझ, थोड़ा आसान हो जाए ना थोड़ा, मुझे लग रहा था ऐसे आसान होगा शायद, जैसे तुम्हें बेटर लगे। मैं सही है। अच्छा मैं अब क्या बोलते हैं, मैं अब यूज कॉन्टेक्स्ट को तो नहीं पता ना कि आपको कौन से स्टोर की कौन सी वैल्यूज का एक्सेस चाहिए ना, तो मैं पैरामीटर के अंदर उसको डिफाइन करता हूँ कि भाई मुझे ना एक स्टोर मैंने बनाया हुआ है, सही है, मुझे उसका एक्सेस चाहिए, तो मैं उसको इसके पैरामीटर में डिफाइन करता हूँ, कौन से स्टोर का, इस स्टोर का, कहाँ है हाँ ये टू डू सीटीएक्स जो मैंने क्रिएट करा था, सही है। सही। ठीक है। तो मैं इसको मैं कहाँ कैसे कहाँ ये लो, सही है। तो इसको उधर टू डू सी टी एक्स वो इंपोर्ट कर लेगा खुद ब खुद ना, सही है। अच्छा ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर पहली वैल्यू होगी हमारी टू डू और दूसरी होगी सेट टू डू। तो मैं रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ किसकी, टू डू की, सही है, और हम्म, सेट ओके, ये टू डू और सेट टू डू कहाँ से आ रहा है? फिलहाल वहीं तुमने से वो, आ, आई वहीं थिंक से हाँ एरे बोलो, लगा, एरे ये तुमने कल ही अरे ब्रेस लगा, लगाया, एरे एरे आएगा ना आई थिंक। एक मिनट देख लेते, नहीं मुझे याद पड़ रहा है कि वो भेजता है,
टू डू सेट, वैसे आ रहा तो टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, सही है, देख लेते हैं क्या एरर है। यार बिलाल एक बात बताओ, ये टू डू डॉट सी टी एक्स में तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रही, तो तुम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कैसे करवा रहे क्या मतलब, क्या मतलब, क्या भाई हो? ये मैंने क्या बोलते हैं, एक मिनट रुको, क्या रिटर्न नहीं कर रहे, प्रोवाइडर रिटर्न हो तो रहा है, नहीं, प्रोवाइडर मैंने तुम्हें अभी तो बोला है कि प्रोवाइडर के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना उनको खुद ब खुद इन वैल्यूज का एक्सेस हो जाएगा, सही है। टू डू का आई थिंक ये बिलाल हाँ बोलो। बोल रही थी, उनकी बात सुना बिल्कुल। क्या हो, कुछ बोल रहा था, क्या हुआ। रहते चली गई। हाँ, मैं ये बोला था, यहाँ पे वो टूडो प्रोवाइडर आएगा ना, यूज कॉन्टेक्स्ट में टूडो प्रोवाइडर करके देखो, उसका एक्सेस दे के देखो। मुझे रिटर्न याद पड़ रहा है, नहीं वो तो सही है, टू डू प्रोवाइडर तो नहीं आता, मुझे नहीं याद पड़ रहा। अच्छा मैं देख, एक मिनट ना, मैंने शायद खुद भी बनाया हुआ है। ये रहा। हम्म, तुमने सही एक्सेस दिया हुआ था, सही एक्सेस दिया हुआ था, सॉरी माँ, सही सही। वहां पे हमने एक प्रोवाइडर बनाया हुआ था ना, तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट का ही आएगा, जो हमने कॉन्टेक्स्ट ऊपर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है। अब देखो मैंने इधर क्या बोलते हैं, ये तो रिएक्ट है ना, अब मैंने इधर यूजर सीटीएक्स प्रोवाइडर कॉल करा तो इन लॉगिन और प्रोफाइल के पेज पे ना खुद ब खुद एक्सेस हो जाएगा उन वैल्यूज का ना। तो मैंने लॉगिन और प्रोफाइल के अंदर से वैल्यूज मंगवाई हुई हैं, कैसे, मैंने बोला भाई क्या बोलते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट का मैंने फंक्शन कॉल करा, मेथड सही फंक्शन जो भी है, उसके अंदर से मुझे रिटर्न हो रहा होगा सेट यूजर और कुछ भी जो भी वैल्यूज होंगे ना, वो कैसे पता चलेंगे, कैसे रिटर्न हो रही है, मैंने इधर यूजर और सेट यूजर डिफाइन करा हुआ है, सही है। तो खुद ब खुद ये रिटर्न हो जाएंगी कहाँ पे, अपना क्या बोलते हैं यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर खुद ब खुद रिटर्न हो जाएंगी, सही है। इधर खुद ब खुद ये रिटर्न कर रहा होगा क्या, दो वैल्यूज, एक तो यूजर और सेट यूजर, तो मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके मैंने बोला भाई मुझे सेट यूजर दे दो अभी ना फिलहाल, सही है। इधर रिएक्ट की एग्जाम्पल है। तो अभी मैं देख रहा हूँ क्यों आ रहा है एरर, टाइप स्क्रिप्ट कैसे आ रहा है एरर। टीएस टू डू, इग्नोर लगा दो। एक मिनट ना यार, हम इसको एक्सप्लिसिटली मैंने इधर डिफाइन भी करा है, टू डू इज इक्वल टू एनी, या तो एक मिनट, प्रोवाइडर का है इसका, मेरे ख्याल से इसकी वजह से एरर आ रहा है जो हमने इधर ऑब्जेक्ट पास करा है ना। टू डू, ठीक, आई थिंक बिलाल तुमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई, इस वजह से नहीं आ रहा था। नहीं नहीं अबे यार मैंने करा हुआ है, क्या बोलते हैं, बगैर उसके भी हो जाता है। अच्छा, तो ये टू डू सेट टू डू स्ट्रिंग अनडिफाइंड, सही है। अब इधर इधर अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, अच्छा अच्छा, ऐसे करके सेट टाइपस्क्रिप्ट का टू डू, इग्नोर लगा दो। एक मिनट ना रुको तो, सेट टू डू पे आपको आएगा एरर, अच्छा वाइड रिटर्न कर रहा है, सही है। तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई कहाँ गया प्रोवाइडर, एक मिनट, यार ये सारे कर्ली ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट हटा दो, ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा। ये हटा दो सारे, ये कर्ली ब्रैकेट हटा दो। हाँ कहाँ ये से, कर्ली ब्रैकेट जो तुमने फंक्शन पे लगाए हैं ना, ये हाँ ये हटा दो, और यहाँ पर वाइड लिख दो। वाई, क्या बोले वाइड, वाइड वाइड, हाँ। क्योंकि वो सेट टू डू असल में कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, सेट टू डू जो फंक्शन है हमारा, सही है? चलो लेकिन खैर, हमने क्या बोला, क्या बोलते हैं अब मैंने फंक्शन इधर डिफाइन कर दिया, लेकिन मुझे हाँ बोलो, क्या हुआ, नहीं करता। आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, हमने क्या बोलते हैं मिसाल, हमने इधर ना प्रोवाइड, मैंने बताया था कि मैं कह डिफॉल्ट रहा हूँ वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। एनी कर लो एनी। इसको इसको एनी करके देख सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें नहीं टू तो डू में सही तो हो गया, एरर खत्म तो हो गया, खत्म तो error। सही है ना? ये सही है उधर। डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने इसको, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देते, मसला नहीं होता ना कुछ भी। खैर, टू डूस और क्या बोलते हैं, हमने बोला कि भाई एक वैल्यू होगी टू डू और एक होगी सेट टू डू, उनकी फंक्शनैलिटी कुछ भी हो, मैंने इधर सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर दिया ना, और इन फंक्शन को मैंने कनेक्ट करना है किससे, जब मैं प्रोवाइडर कॉल कराऊंगा ना, उसके अंदर मैंने जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करे हुए होंगे अपनी इस पेज पे, मैंने मिसाल के तौर पे कोई सेट टू डू का फंक्शन बनाया हुआ है, सही है, जैसे अभी ये सेट टू डू का फंक्शन है, सही है, मैंने इस सेट टू डू के फंक्शन को और इस टू डू के वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया किससे। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ हाँ बोलो, आवाज आवाज कट अमाद रही तो है आपकी। आवाज कर रही है अमाद। मैं ये बोल रहा हूँ तो क्रिएट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए लिया है ना ये, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के तो लिए मैंने करा, तुमने मैंने वो क्यों डिफॉल्ट बनाया? क्या, ये तो प्रोवाइडर बनाया मैंने इधर, मैं कहाँ ये कहाँ प्रोवाइड करना क्यों? चाहता हूँ अपने, और सेट टू डू क्यों रखा है? कहाँ पे, इस वैल्यूज को ना, अब इधर मैं जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा ना, या जितने भी फंक्शन डिफाइन नहीं करूंगा, नहीं, उनका हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में तुमने टू डू और सेट टू डू क्यों डिफाइन करा? तुम तो बोल रहे हो ना कि क्रिएट वैल्यू से इधर, डायरेक्ट सेट हो रही है डिफॉल्ट। हाँ, नहीं नहीं, हाँ हो जाती है ना, टाइप स्क्रिप्ट ऐसे एरर आ रहा है, वो बोला है कि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप कैसे करो, मैंने उधर ना जावास्क्रिप्ट यूज करी हुई है ना, जब मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम कर रहा था ना रिएक्ट में, तो उधर इसीलिए, तो इसीलिए मैंने इधर क्या बोलते हैं, एक तो ये भी पता चल गया कि डिफॉल्ट वैल्यूज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसका खुद ब खुद कनेक्शन हो जाएगा किसके साथ, अपना क्या बोलते हैं, इसके साथ, इस प्रोवाइडर, इस कॉन्टेक्स्ट के, इस प्रोवाइडर के साथ चलना। क्या मतलब? यार इधर वैल्यूज हम जो डिफाइन वैल्यू करेंगे, बता दी ना, टू डू और सेट टू डू, जब प्रोवाइडर की वैल्यू आपने इधर दे दी तो ऑटोमेटिकली आ गया ना आपके उसके अंदर, हाँ, के जो अंदर। इधर क्या नहीं तो वो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी तो सेट करी हुई है ना। हाँ तो नहीं नहीं तो यार, यानी कि देखो कनेक्शन कर दिया हमने ना अपनी इन वैल्यूज का, सही है, ये अब मैं इन वैल्यूज के साथ जो भी करूंगा ना, टू डू सेट टू डू, क्योंकि देखो इधर अगर मैं प्रोवाइड कर दूं ना फंक्शन, अगर मैं प्रोवाइड कर दूं, मैंने उसको बोल दिया कि भाई इतने वेरिएबल्स होंगे, इतने फंक्शंस होंगे, इतने, मैंने सिर्फ उसका ना एक स्कीमा बना दिया ना इधर, सही है, अब मुझे फंक्शनलिटी डॉट डिफाइन करिए ना, अब मैं अगर इस सेट टू डू को बुलवाऊंगा तो कोई काम तो नहीं होने वाला मेरा ना, क्यों, क्योंकि सेट टू डू के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा अभी ना, लेकिन मैंने बोला कि भाई ये जो सेट टू डू है ना, इसका कनेक्शन मैं कराना चाह रहा हूँ अपने इस सेट टू डू के साथ, सही है, तो खुद ब खुद मैं वैल्यू के अंदर जैसी सेट टू डू लिखूंगा ना, तो वो इसको पकड़ेगा और इसके साथ इसका कनेक्शन कर देगा, सही है, और ये फंक्शन कुछ भी कर रहा हो, जैसे कि सही। सेट टू डू अभी क्या कर रहा है, इस टू डू के अंदर एक वैल्यू को ऐड करेगा, सही है, तो ये टू सही। डू एक वेरिएबल बन जाएगा इधर, सही है, और सेट टू डू एक फंक्शन बन जाएगा जिसका कनेक्शन हो जाएगा इस सेट टू डू के साथ, और ये सेट टू डू मेरा इस टू डू के अंदर वैल्यूज को ऐड करेगा, सही है, और मैं जब भी सेट टू डू को कॉल कराऊंगा, अपने जिस फॉर्म में भी कॉल कराऊंगा, वो खुद ब खुद इस वेरिएबल में आके इधर टू डू के अंदर खुद ब खुद वैल्यूज को ऐड कर देगा, सही है, और इधर हमारा उस टू डू का एक्सेस हो जाएगा, सही है, सही है, सही सही। सही बात है। सही है। अच्छा, अब कॉल तो ये कैसे करेंगे इसमें? अब मैं क्या बोलता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैंने इधर क्या बोलते हैं टू डूज को मंगवा लिया, सही है, तो मैं सेट टू डूज को भी मंगवा सकता हूँ, हम्म। सही, अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट का फीचर भी मिल रहा है, जैसे ही मैं क्या बोलते हैं सेट टू डू लिखूंगा ना, तो मुझे उधर से वैल्यूज को मंगवा के दे देगा, डिफॉल्ट वैल्यूज को ना, सही है, तो ये हो गया, अब मैं टू डूज के अंदर जब भी मैं टू डूज को मंगवाना चाहूँ या टू डूज के अंदर सेट कराना चाहूँ, मैं करा सकता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक फॉर्म बनाया, एक इनपुट बनाया, ये तो एक इतनी छोटी सी एग्जांपल है सिर्फ क्या बोलते हैं टू डू की, हम्म। हो सकता है बड़े बड़े स्टोर्स हों, हो सकता है बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हों, हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पे मैंने तो बनाते हो और फिर से पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस करते हाँ जैसे मैंने बताऊं, मैंने क्या बोलते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट में ना रिडक्स का यूज करा था, तो मैंने स्टोर के अंदर ना यूजर का कुछ वो डिफाइन कर दिया था, जैसे कि यूजर अभी वैलिडेट है,
सही है। तो मैंने उसकी कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए थे, तो मैं उस बेस पे यूजर लॉगिन हो गया, तो मैंने कुछ जगह उसका एक्सेस डिफाइन कर दिया। तो जैसे ही ना यूजर पोस्ट पे जाता ना, तो उसको खुद ब खुद क्या बोलते हैं, रिडक्स से मैं मंगवा लेता वैल्यूज को ना, कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर लॉगिन नहीं है तो वो खुद ब खुद पोस्ट से मना करता है कि आप ना कोई पोस्ट ऐड नहीं कर सकते। सही है। उसके अंदर मैं खुद ब खुद अपनी थ्रू आउट पूरी ऐप के अंदर ना उस क्या बोलते हैं वेरिएबल को ना लेके चल रहा था, और उसकी बेस पे ना मैं अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड कर रहा था। सही है। कि अगर यूजर ऐड हो गया तो अब ये कर दो, अब ये कर दो, तो थ्रू आउट पूरी वेरिएबल सब कुछ ऐड तोड़ता रहेगा खुद ब खुद ना। सही है। अच्छा मैं इसमें बोलता हूँ कि भाई जब एक फॉर्म सबमिट कर, इनपुट आ गया, और इधर क्या बोलते हैं, एक टू डू होगा बस, और बटन होगा, बटन। सही है। ऐड टू डू टाइप। ये थोड़ा सा ऐसी फीका सब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट पे, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ब खुद सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ऑन सबमिट पे अच्छा एक, रिडक्स ना अभी नहीं पढ़ाना, रिडक्स ना कल पढ़ाना, क्योंकि आज के लिए ना यही काफी है, हाँ इसकी प्रैक्टिस करूंगा ना। सही। इसकी वीडियो होगी ना? हाँ इसकी वीडियो होगी, और इसकी एक बेहतरीन वीडियो भी है जो क्या बोलते हैं चाय और कोड पे मिल जाएगी आपको ना। कहाँ मिल जाएगी? चाय चाय और और कोड एक कोड चैनल है, एक यूट्यूब। चैनल है, तो उधर आपको इसकी बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी ना। मुझे कोई टाइप कर देगा चैट में, मैं कॉपी कर लूँ, स्पेलिंग सही होता है। ये क्या बोलते हैं आसान। तो ये कर टू डू, देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ तो सही कर दो, देख लो। अच्छा इस क्या बोलते हैं, इस इनपुट हाँ, का एक्सेस कैसे मिलेगा, इस इनपुट का एक्सेस, हाँ रेफरेंस दे सकते हैं हम अपना ना यूज स्टेट के अंदर। सही है। एक और हुक भी पढ़ लेते हैं हम अपना, यूज रेफ। सही। यूज रेफ। इसी के साथ एक और हुक होता है यूज रिड्यूसर का। इस अगर कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो यूज रिड्यूसर भी पढ़ा दो इनको, या समझा दो मुझे भी। अच्छा चलो। अच्छा अभी क्या बोलते हैं, हमें अगर क्या बोलते हैं अपने इनपुट को किसी वेरिएबल से रेफरेंस देना हो ना, तो हम क्या बोलते हैं रेफरेंस, यूज रेफ का इस्तेमाल करते हैं। सही है। और उस रेफरेंस के अंदर, एक मिनट, रेफ, हाँ ये रहा। सही। अब इसके अंदर अपने रेफरेंस का वो दे देते हैं। अब जैसे ही इसके अंदर कुछ भी होगा, खुद ब खुद इस यूज रेफ के अंदर रेफरेंस ऐड हो जाएगा। तो अभी क्या बोल रहा है, अभी ये बोल रहा है इसकी टाइप डिफाइन करो। तो इसकी टाइप क्या होती है, HTML इनपुट एलिमेंट नहीं, हम हमें रेफरेंस का एड्रेस देना होगा ना इसमें? ये तो दे दिया हाँ। रेफ होता क्या है? एक मिनट बताता रेफरेंस की शॉर्ट फॉर्म है। हूँ। रेफरेंस देते हैं हम एक हिसाब के किसी भी उसका कोड का, और कहीं यूज कर लेते हैं। हमने रेफरेंस दिया कि इस इनपुट में कोई भी चेंजिंग होगी तो वो रेफरेंस जहाँ भी कॉल होगा तो वहाँ पे वो चेंजिंग को दिखाएगा। जैसे बुक्स वगैरह के अंदर हमें रेफरेंस चाहिए होता है ना, क्या कोई कोटेशन ऐड कर रहे हो या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देना हो जो किसी जगह से उठाई हो। अभी एनी यूज कर रहा हूँ यार, लेकिन ये क्यों एनी क्यों, समझ नहीं आता। ये बोले इस रेफरेंस की टाइप HTML लेगेसी रेफ यार एच। मतलब ये रेफरेंस यूज किस पर्पस पर होता है? देखो अगर क्या बोलते हैं अपने इनपुट एलिमेंट को रेफरेंस देना हो ना, यानी कि मैंने कुछ भी इनपुट लिखा ना, तो उसका यानी इनपुट वैल्यू का रेफरेंस चले जाएगा इसके अंदर ना, इस रेफ के अंदर। सही है। इनपुट की वैल्यूज मैं गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज रेफ के थ्रू कर सकता हूँ, बस आसान। गेट करना होगा वैल्यू को, हम्म। लेगेसी रे। तो वो तो स्टेट से भी कर सकते हैं, यूज स्टेट हाँ से। तो सही, मैं एक और हुक पढ़ लिया ना, अच्छी बात नहीं है। या इतने बोलो तो हुक्स हटा हैं दो, टोटल? बहुत सारे आज 10 तो हैं। यार एनी दे देता हूँ यार। यार इसकी दो। हाँ बोलो। एनी कर दो अभी, इतना वो नहीं है ना, एनी कर हम्म। दो अभी। अच्छा इस रेफ को अब मुझे सेट टू डू के अंदर भेजना होगा, तो सबसे पहले तो लॉक करा के चेक कर लेना कि सेट टू डू रेफ के अंदर आ रहा क्या है। हमारी ऐप सही तो चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर मैंने कभी यूज नहीं करा है कॉन्टेक्स्ट API, अल्हम्दुलिल्लाह।
सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टू डू फॉर्म के अंदर आऊंगा तो मुझे एक इनपुट मिलेगा और एक बटन मिलेगा। तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, सही है। जस्टिफाई सेंटर आइटम, सेंटर गैप 4, सही है। क्लास नेम बीजी ब्लू 400 और राउंडेड स्मॉल और P2, सही। अच्छा अब क्या होगा, अब हमारी ऐप में आते हैं अपना, बिस्मिल्लाह। एग्जाम कर लिया? नहीं कर, ले भैया। ये तो दे रहा है। ये इसलिए मैं बताऊं ये क्यों आ रहा है, डॉट टीएक्सएक्स लगी हुई तुम्हारे फोल्डर के आगे, क्या बोल रहे हो? टू डू अच्छा अच्छा, फॉर्म के फोल्डर, टू डू। तो पहले बताते ना यार, तुम भी देखे यार। मजे लेने पे लगे हैं। है रिफ्रेश। यार, यूजर है क्रैश क्या? कर गई। यूजर एफ के अलावा कुछ और याद आ रहा है? स्टेट यूज इनपुट कर से, लो ना। हाँ चलो। ये लेकिन हाँ, स्टेट ऑन चेंज पे फिर करना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्यों एरर दे रहा है? इंपोर्ट यूजर एफ, इंपोर्ट ट्रेस, इंपोर्ट करा हुआ है भाई, क्लाइंट तो बनाया नहीं। अब शायद चले यार, आई डोंट थिंक चलेगा। हाँ चल रहा है। सही है। कंसोल लॉग, हमारी वेबसाइट एरर से भरी हुई होगी। आ रहा था कुछ, तो आ रहा था। क्या हुआ था? वापसी रिलोड क्यों हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा क्या बोलते हैं, जब फॉर्म सबमिट होता है ना, तो वो यानी कि कहीं और जाने की सोचता है ना। हमने देखा होगा जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो यानी कि हम हाँ किसी और पेज पे चले जाते हैं ना, तो ए डॉट प्लेबलेट डिफॉल्ट आ दो। जी भाई जी। फॉर्म इवेंट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का मतलब है कि आप उसी वेबसाइट, अभी उसी पेज पे रहो ना। आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट से। जी बिल्कुल ऐसे। अब भी हो रहा है इसकी इसी वजह से। हो गया। तो एक इनपुट मिल रहा है जिसकी टाइप, अगर इनपुट डॉट इनपुट हम देखें तो कहाँ पे है टाइप। अभी देखो इनपुट मिल रहा है, इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू के अंदर हमें इसका एक्सेस मिल जाएगा, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, सही है। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। आ गई, सही है। हम्म, समझ गए ना? समझ गए ना? समझ गई ना सब कुछ? गुड। अच्छा समझा। तो इस यार भाई सेट टू सही डू, है। सेट टू डू के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक को पायलट, अच्छा है। सही है, इस वैल्यू को हमने सेट भी कर दिया, सही है। और जैसे ही टू डू ऊपर। सेट, अब टू डू के अंदर खुद ब खुद सेट हो गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, अब अपनी एक फंक्शनैलिटी लगाते हैं, इधर ही लगा देते हैं कि अगर टू डू हो तो आप क्या करो, एक H1 का टैग दिखा दो। H1 का टैग जो क्या करेगा, जो हमारी टू डूज को डिफाइन करेगा। क्या मैं टू डू बना रहा हूँ, जिम जाना, एक मिनट, इसमें आ गया, सही है। तो अब मैं इस टू डू के जरिए, यानी कि मैं इस पूरे, अब टू डू के अंदर ना एक क्या बोलते हैं वैल्यूज ऐड हो गई होगी, सही है। तो अब ये देखो, ये तो एक इतनी छोटी सी वो है, और इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता भी नहीं चल रही होगी ना कि यार इसमें क्या है। ये तो हम क्या बोलते हैं अपनी यूज स्टेट से बना के कर सकते हैं ना सुकून से। लेकिन बाज दफा ऐसी चीजें होती है, अब मैं इस टू डू
हाँ, अब मैं इस टू डू को जहां पे भी बुलवाना चाहूँ ना, तो मैं जैसे मैंने इधर यूज कॉन्टेक्स्ट करके इस टू डू को बुलवा लिया ना, सही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अब इस टू डू के साथ। जैसे ही मैं जहां पे भी जाऊं, मुझे क्या बोलते हैं, सेट टू डू का फंक्शन मिल जाएगा। मुझे क्या करना है, इस टू डू को सिर्फ बुलवाना है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक यूजर का ऑथेंटिकेशन के लिए ना, यूजर लॉगिन है या नहीं है, मैंने एक फॉर्म के अंदर वैल्यू लगा दी ना, कि मुझे क्या मिल जाए कि भाई यूजर की स्टेट पता चल जाए ना, जैसे कि ट्रू है या फॉल्स है, सही है। अब ट्रू है तो मैं उसकी बेस पे पूरी एप्लीकेशन में काम करूं। अब मुझे उस ट्रू का पता कैसे चलेगा, मुझे इस ट्रू का पता चलेगा कि जब मैं यूज कॉन्टेक्स्ट करके उस ट्रू को मंगवा लूं, सही, उस वेरिएबल को मंगवा लूं, और उसकी बेस पे फंक्शनैलिटी ऐड कर लूं कि भाई यूजर अब साइन इन हो गया, तो अब आप ये वाले काम कर दो, सही है। तो अब जहां पे भी क्या बोलते हैं, उस फंक्शन वो फंक्शनैलिटी चल रही होगी ना, जैसे कि यूजर ने जैसे ही लॉगिन करा वो ट्रू हो गया, और जहां पे भी उस वेरिएबल के थ्रू ट्रू वाली फंक्शनैलिटी चल रही होगी ना, वो एक्सेस हो जाएगी खुद ब खुद ना, सही है। सही है, समझ तो आया। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ये काम है, सही है। अब खुद ब खुद टू डू के अंदर सेट हो गई। मिसाल के तौर पे अब इधर यूजर के ऑथेंटिकेशन का जैसे ही अब यूजर लॉगिन करता, तो अब उसको दूसरी चीजों का एक्सेस हो जाता, यानी वो ब्लॉग पढ़ सकता था, मेरे क्या बोलते हैं डैशबोर्ड के अंदर जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। तब सही है। हमाद कोई सवाल है? उस्ताद यूज रजिस्टर क्या होता है, से पूछ लो सवाल। नहीं, है नहीं हमाद? सवाल हमाद। ये समझ में आ गया? नहीं। हाँ समझ आ गया, प्रैक्टिस एक करूंगा तो दफा क्या ज्यादा बोलते अच्छे हैं, से हाँ। समझ आएगा। हाँ, तो एक हमने यूज रैप भी देख लिया, तो इसमें क्या बोलते हैं, हमें करंट वैल्यू भी मिल सकती है, सही मतलब है। यूजर एक ऐसा ऐसा करता है कि ना आपकी बस वैल्यू को सेट करता है जैसे यूज स्टेट करता हाँ, इनपुट के थ्रू यूज रैप बोलियो ना। यूज रैप यानी आपका है। हाँ रेफरेंस कर देता है उस वैल्यू के साथ जहां पे भी आपने यूज रैप यूज करा है, सही है। इसका एक्सेस खुद ब खुद होता है यूज रैप के साथ ना, सही है, इस रेफरेंस का, सही है। समझ इस गई रेफ के मैंने इधर बनाया, तो अब रेफ के अंदर मुझे उस वैल्यू का एक्सेस हो जाएगा जो मैंने इनपुट के अंदर लिखी होगी, ठीक है। सही है। हम्म, और सही। इसको अब मैं और ना वो कॉम्प्लेक्स जरा कर सकते हैं हम, और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे कि एक टू डू यार है, फिलहाल ना क्या इतना बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ना नहीं, क्योंकि ना कुछ मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं कर लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा ना उतनी मैं और एक क्या अपने बोलते हैं, को एक, हाँ, मैं एक कॉम्प्लेक्स वो दिखाता हूँ एग्जाम्पल देखते। ना, तो उससे काफी बेहतरीन हो जाएगा। डेस्कटॉप में आए, मैंने यूज करा हुआ है कॉन्टेक्स्ट एपीआई विथ लोकल स्टोरेज, सही है। अब देखना इधर क्या होगा, मैं इसको चलाता हूँ और आसान हो जाएगा। इसको बंद कर लें। सही, लोकल 5173। अब देखें, अभी लोकल स्टोरेज में ये वैल्यू सेट थी, सही है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में आप जितना भी कर लो, रिफ्रेश कर लो, वैल्यूज हमेशा सेट रहती हैं, सही है। अब मैं इसको जैसे ही चेंज करूंगा, इधर से मुझे एक्सेस मिल जाएगा, सही है। अब मैं कोई, जैसे कि मुझे मिसाल के तौर पे अभी क्या बोलते हैं, सही, कुछ भी ऐड करना चाहो, तो जैसे ही मैंने ऐड करा, तो अब इधर ऐड हो गया और लोकल स्टोरेज में खुद ब खुद वैल्यूज ऐड हो गई, सही, मैंने फंक्शनलिटी लगाई है। अब मैं जैसे ही इसको कंप्लीट करूंगा, तो इस टू डू के अंदर खुद ब खुद क्रॉस का साइन आ गया। मैं इसको अब जैसे ही क्रॉस का साइन आया, तो मुझे उधर मैंने स्टेट ऐड करी हुई थी, तो अब खुद ब खुद ना मैं अब इसको एडिटेबल नहीं कर सकता, सही है, कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब मैंने जैसे ही इधर वो करा, तो अब मुझे इस पे लिखने का एक्सेस हो गया। अब मैंने जैसे ही इसको सेव करा, तो अब मुझे लिखने का एक्सेस नहीं है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो गई, सही। अब मैं जैसे ही ऐड करूंगा, तो अब ये ऐसी फंक्शनलिटी, अब मैं अगर वीएस कोड में अपने आऊँ ना, तो मैंने भी ऐसे ही काम करा ना, एक क्या बोलते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यूज, जैसे कि मैंने एक टू डू का एक ऑब्जेक्ट, मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रख दिया, सही, जिसकी आईडी 1 है, और टू डू मैसेज है, और क्या बोलते हैं कंप्लीटेड फॉल्स है, अभी ना शुरू में फॉल्स होता है। और मैंने इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिया कि भाई ऐड टू डू का फंक्शन होगा, अपडेट टू डू का फंक्शन होगा, और डिलीट टू डू का फंक्शन होगा, और टॉगल टू डू का फंक्शन होगा, सही है। जो कि पैरामीटर ले रहे हैं आईडी आईडी, और ये टू डू ले रहा है ना, उसकी बेस पे टॉगल करेगा, टू डू को डिलीट करेगा ना। और इधर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बना दिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, बिलाल। कि हमने अभी देखा था कॉन्टेक्स्ट बनाया था। लाल, हल्का हल्का तो हल्का। हेलो। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मैंने बना दिया, और उसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट को डिफॉल्ट बिलाल। वैल्यू, हाँ हाँ बोलो।
मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तुमने लोकल स्टोरेज में सेव कैसे करा रिएक्ट में, बता जरा दिखाना। बताता हूँ। अच्छा, मैंने इस टू डू को, मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, मैंने जैसे उधर डिफॉल्ट वैल्यू जो दी हुई थी ना, इधर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी, एक ऑब्जेक्ट दे दी। कहाँ से दी, ये रही, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, सही है, जिसके अंदर टू डू एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये 4 फंक्शन है, सही है। अब मैं इस फंक्शन को थ्रू आउट पूरी वेब के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ जहां पे मैं मर्जी चाहूँ ना, सही है। फिर मैंने क्या करा, ये छोड़ो, ये अभी नहीं छोड़ना, सही है, ये भी छोड़ दो। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कंपोनेंट के अंदर टू डू आइटम, टू डू फॉर्म के अंदर मैंने क्या करा, सिर्फ मैंने यूज टू डू करके, यानी कि मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट करके, देखो यूज कॉन्टेक्स्ट इधर से समझ में आ जाएगा ना। मैंने बोला कि भाई यूज टू डू एक रिटर्न करेगा, क्या करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा। यूज कॉन्टेक्स्ट जैसे कि हम यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं कर रहे थे, जो कि इधर हम यूज कॉन्टेक्स्ट करके यूज कर रहे थे ना इधर से, और टू डू सीटीएक्स इसको पास कर रहे थे ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इधर ही मैंने बोला कि भाई यूज टू डू ना एक फंक्शन एक रिटर्न करेगा यूज कॉन्टेक्स्ट, जो जिसके अंदर टू डू सीटीएक्स खुद ब खुद ऐड है, सही है। अब यूजर जैसे ही यूज टू डू रिटर्न टू डू लिखेगा ना, तो उसको खुद ब खुद ना इस यूज कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस हो जाएगा, सही है। तो अब उसको हर वेब हर उसमें जाके ना यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टू डू सीटीएस उसके अंदर लिखना नहीं पड़ेगा, सही है। मैंने सिर्फ ऐसी फंक्शनलिटी के लिए इधर ऐड कर दिया, सही। अब मैं जहां पे भी इस यूज टू डू को कॉल करूंगा, खुद ब खुद ये रिटर्न कर देगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर टू डू सीटीएक्स पहले से ऐड है। तो मैं उसके अंदर से डिस्ट्रक्चरिंग करके क्या क्या वैल्यूज दे सकता हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी मैं चाहूँ, पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, तो उसके अंदर से मैं जो भी चाहूँ निकाल सकता हूँ, सही है। ये भी हो गया। अब जैसे मैंने इधर क्या बोलते हैं यूज टू डू यूज करा, सही है, यूज टू डू। अब मुझे क्या बोलते हैं, ये रिटर्न करेगा पूरा ऑब्जेक्ट, सही है, जिसके अंदर क्या है, पहले मैंने टॉगल टू डू मंगवा लिया, इधर से डिलीट टू डू मंगवा लिया, और अपडेट टू डू मंगवा लिया। इधर टू डू, अब मैं जो भी फंक्शनलिटी करना चाहूँ, टू डू कंप्लीट करना चाहूँ, तो उसका एक्सेस क्या, जैसे क्या बोलते हैं टू डू टॉगल टू डू, मैंने टॉगल कंप्लीट पे मैंने जैसे यूजर ने क्या बोलते हैं कंप्लीट के ऊपर क्लिक करा, तो वो जाहिर सी बात है टॉगल टू डू का फंक्शन खुद ही चल गया। वो कहाँ से चल रहा है, वो मुझे क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई खुद ही दे रहा है, जो मैंने 4 फंक्शन उधर बनाए हुए हैं, सही है। अपडेट टू डू, सेटेबल टू डू, अब जो भी फंक्शनलिटी, अब मैंने इधर क्या बोलते हैं अपना यूज टू डू से मैंने ऐड टू डू कॉल कर लिया। अब यूजर जैसे ही लिखेगा, वो खुद ब खुद ना ऐड टू डू हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अब मैं ऐसा ही है कहीं पे भी भैया। इसको लेके जा लोकल सकता स्टोरेज में सेव कैसे करवाया वो तो हूँ। दिखाओ। हाँ, लोकल स्टोरेज बेसिकली हमें ना रिएक्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है, लोकल स्टोरेज खुद ही प्रोवाइड करता है ना रिएक्ट, लोकल स्टोरेज, लोकल सही है। स्टोरेज का। मैंने क्या करा, मैंने यूज इफेक्ट कॉल करा, मैंने बोला जैसे ही टू डू के अंदर खुद कुछ भी चेंजेस हो ना, जैसे कि ये टू डू है ना, सही है, ये रहा टू डू, सही है। इस टू डू का एक्सेस खुद ब खुद हो जाएगा, किसके साथ, वैल्यूज के साथ। मैंने देखा था ना डिफॉल्ट वैल्यूज का हम कनेक्शन कर सकते हैं इन वैल्यूज के साथ। तो इस टू डू का, इस ऐड टू डू का, इस डिलीट टू डू का, इस अपडेट टू डू का, इस टॉगल टू डू का खुद ब खुद एक्सेस फंक्शन कनेक्शन हो जाएगा इनके साथ, सही है, इन चारों फंक्शन के साथ। क्योंकि फंक्शनलिटी तो मैंने इधर डिफाइन नहीं करी ना, तो मैं जहां पे इसको कॉल करूंगा ना, वहां पे मुझे फंक्शनलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे टॉगल टू डू मैंने डिफाइन कर दी, सेट टू डू मैंने डिफाइन कर दी कि भाई डिलीट टू डू क्या करेगा, सही है। जैसे कि ऐड टू डू क्या करेगा, ऐड टू डू के अंदर मैं पैरामीटर के अंदर एक टू डू दूंगा, जो कि खुद ब खुद इस टू डू के अंदर सेट कर देगा, ये सेट कर देगा प्रीवियस वैल्यू और जो भी ऐड कराना चाहे। और ये टू डू क्या है, टू डू भाई यहाँ से एक टू डू का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला है, जो कि मैंने यहाँ पे टू डू को डिफाइन कर दिया, और इस टू डू का कनेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा इस टू डू के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, सही है। तो इन चारों को फंक्शनैलिटी मैंने इधर डिफाइन कर दी। उसके बाद मैंने बोला कि भाई टू डू के अंदर, यानी कि टू डू के अंदर जब भी चेंजेस हो, यूज इफेक्ट बेसिकली जब कॉल होता है जहां पे आप कुछ भी चेंजेस चाहिए हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक एक वेरिएबल बनाया हुआ है टू डू का। अब यूज इफेक्ट जब भी कॉल होता है, जब भी उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी इफेक्ट आएगा ना, जैसे उसके अंदर कोई चीज ऐड हो रही है, कोई चीज डिलीट हो रही है, तो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है इस वेरिएबल के अंदर ना। तो यूज चेंजेस इफेक्ट को ऐसे हम ही है। एक डिपेंडेंसी पास करते हैं, जिसकी बेस पे वो चलता है। मैंने बोला भाई टू डू एक एरे एक वेरिएबल है, सही है, जिसके अंदर जो कुछ भी क्या बोलते हैं चेंजेस हो, आप इस कॉल बैक को चला देना, जो कि यूज इफेक्ट के अंदर है, सही है। अब टू डू के अंदर जैसे ही ऐड हो रहा होगा, तो टू डू के अंदर कुछ चेंजेस आ रही होंगी, जैसी चेंजेस आ रही तो मैंने बोला भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में एक आइटम सेट कर दो जिसकी की हो टू डूस, और उसकी वैल्यू हो वो जो टू डूस मिल, नहीं आ रही। आ रही, आ रही है। आ रही है भाई, आ रही है यार। अच्छा, सर्वर कंपोनेंट, React server component allow you to write UI that can render and optionally cached on the server. In Next.js, the rendering work in the further split and the अच्छा सही। यार सर्वर कंपोनेंट्स वो होते हैं
जो भी वो कंपोनेंट जो आपके सर्वर पर चढ़ते हैं क्लाइंट पे नहीं चलते। अब सर्वर कंपोनेंट होते क्या है, बेसिकली जब हमारी एप्लीकेशन एक बनती है ना, तो उसका हम्म। फ्रंट एंड जो होता है, जब जैसे एक ये यूजर है, ये एक यूजर है, सही। उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे सर्वर से कि मुझे ये जो मेरी नेक्स्ट की एप्लीकेशन है वो दे दो। अब यूजर ने रिक्वेस्ट करी, तो सर्वर ने ना उसको एक रिस्पॉन्स दिया। अब वो रिस्पॉन्स अगर हम पेज की रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो पहले जब हम HTML से जावास्क्रिप्ट लिखते थे तो वो आता था HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में। जी, सही। जावास्क्रिप्ट में आता था। फिर वो उसके ब्राउजर जो होता था ना यूजर का, वो हम्म। उसमें आता था। फिर वो पेज बनता था, पूरा पूरा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का पेज बनता था, फिर वो यूजर को शो होता था। तो वो ऐसे ना बहुत ज्यादा वो होता था, यानी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। लोडिंग होती थी, टाइम टेकिंग। लोडिंग का टाइम था, ठीक फिर है। नेक्स्ट, हाँ, फिर नेक्स्ट ने कॉन्सेप्ट निकाला। नेक्स्ट ने बोला ये एक यूजर है, हम्म। वो ना सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा। इसने सर्वर पर रिक्वेस्ट करी। अच्छा, मैं लिख भी लूं, यूजर हम्म। और ये इसने सर्वर पर रिक्वेस्ट करी। अब सर्वर क्या करेगा, नेक्स्ट ने ये करा कि नेक्स्ट ने पहले ही यहाँ पर पेज को लोड कर दिया। यहाँ पर ही पहले पेज को लोड कर दिया, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स भेजा ना, वो पेज पूरा बना हुआ भेजा। फर्स्ट पेज बना दिया उसने, पूरा वो भेज दिया। हाँ, उसने पूरा सर्वर पर पेज बनाकर भेज दिया। तो ऐसे हम्म। क्या हुआ कि उसको ब्राउजर पे वो पेज शो नहीं हुआ, बना नहीं मतलब, और यहाँ पर उसको डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिल गया, फास्ट रिस्पॉन्स। उसने डायरेक्ट तो रिस्पॉन्स दे दिया, ब्राउजर को खुद। ब्राउजर पे ना पेज बना नहीं। ये होता है सर्वर कंपोनेंट्स। अच्छा, हम थोड़ा वो नेक्स्ट की वो देख लेते हैं। React server component allow you to write UI that can be optionally rendered and cached on the server। यानी React सर्वर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें आप पूरी UI लिखते हैं और वो पूरी सर्वर पर बन जाती है और स्टोर हो जाती है। कैशिंग, जब हम आगे कैशिंग पढ़ेंगे ना तो ये बता दूंगा। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ सर्वर रेंडरिंग के फायदे क्या है सर्वर रेंडरिंग के? देयर हम्म। कपल ऑफ बेनिफिट ऑफ सर्वर रेंडरिंग डूइंग रेंडरिंग ऑन द वर्क ऑन सर्वर। Data fetching. Server component allow you to move data fetching to the server closer to the data source. This can improve performance by reducing the time to fetch and अच्छा सही। ये जो हम पहली बात कर रहे थे, हाँ, पहली वाली बात जो अब कर रहे थे। होता, अब जब हम ये मेरा एक पेज है, ये एक मेरा पेज है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना मेरा डेटा फेच हो रहा है, डेटा फेच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब वो फेच हो रहा है तो वो टाइम तो लेगा। अगर ये सर्वर पर होगा ना तो ये काम बहुत जल्दी होगा। ऐसे क्रोनस फंक्शन जल्दी वर्क करेगा और वो जल्दी से कर देगा। अब यही चीज अब मैं जब ये क्लाइंट पे आएगी ना, अब मैं ये बता दूं क्लाइंट पे आएगी, एक क्लाइंट पे आई, सबसे पहले वो क्या करेगा, पेज को लोड करेगा। पहले उसने पेज को बनाया पूरे ब्राउजर पर, फिर उसके बाद उसने क्या करा, फिर ये फंक्शन चलाया, एसिंग फंक्शन चलाया, एसिंग फंक्शन चलाया, फिर वो डेटा फेच हुआ, फिर उसके बाद कितनी देर में रिस्पॉन्स आया। ये यूजर एक के इंटरफेस से बता रहे हैं या बैकएंड के बता रहे हैं? मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि सर्वर में क्या होता है और क्लाइंट में क्या होता है। अच्छा अच्छा सर्वर में अच्छा। क्या होता है, आपका पहले से ही आपका पेज बन गया फटाफट, और आपका फेच होके आपको ब्राउजर पर दिख गया ये अच्छा, यूजर है। ठीक है। अगर सर्वर से करेगा तो उसे जल्दी से मिल जाएगा। और यही सही। चीज अगर मैं इससे करूँ ना, तो पहले क्या होगा, पहले पेज बनेगा, HTML CSS में आएगा पेज, फिर एसिंक्रोनस फंक्शन वर्क करना शुरू होंगे, वो वेब एपीआई दोबारा लेके जाएगी, फिर कॉल स्टैक में जाएगा, फिर फेच होगा डेटा, और फिर रिस्पॉन्स आएगा कहीं जाके। समझ आया?
नहीं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। सेकंड वाला ये लोड एसिंक्रोनाइज वाला, ये बॉक्स कौन सा है, मैं नाम भूल गई इसका। ये क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट ये साइड क्लाइंट है। साइड सर्वर, ये क्लाइंट साइड सर्वर है और नॉर्मल सर्वर है हमारा। यूजर अगर डायरेक्ट सर्वर से अपने हाँ, मांगता जो है तो बना बनाया पेज मिलता है, लेकिन जब वो क्लाइंट साइड से मांगता है तो वहाँ टाइम लगता है। वो पहले पूरा पेज बनाएगा, फिर पहले उसका फंक्शन बनाएगा, फिर फैच करेगा, फिर प्रेजेंट करेगा, तो वो टाइम लेगा। सर्वर साइड पे होता है, आई थिंक सर्वर साइड पे वो बिल्कुल ऐसा ही। बनाएगा। सर्वर साइड पे नहीं बनाएगा ममद। क्लाइंट सर्वर साइड, साइड पे बना के डायरेक्ट फैच करके वो दे देगा, और क्लाइंट साइड पहला पे तो पहले यही वो बिल्ट करना हुआ हुआ है। है HTML ना। CSS जावास्क्रिप्ट पूरा ब्राउजर पे वो बनाएगा, फिर एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएगा, फिर उसको कॉल स्टैक में डालेगा, फिर वहां से वेब एपीआई लेके जाएंगे, फिर वो फैच होके दोबारा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, क्लाइंट साइड पे बनाएगा। हम्म। समझ आया? या हाँ, अभी ये समझ सर्वर आ समझ साइड गया। पे गया। तो यही है ना कि वो बिल्ड पे ही सारा फैच हाँ, एक दफा फैच होता है, बिल हाँ, पे ही उसका पूरा डेटा सारा सारा बनाता है कि वो दे सर्वर दे। साइड पे बनाने का फायदा ये है कि आपको बना बनाया पूरा पेज मिल जाएगा, आपकी हाँ, और पूरा फैच इंक्लूडिंग फैचिंग, डेटा भी मिल इंक्लूडिंग जाएगा। फैचिंग आपका डेटा। लेकिन अगर आप यही चीज क्लाइंट साइड पे करते हैं तो पहले वो पूरा प्रोसेस बनेगा, उसका जो भी कोडिंग का होता है, फिर वो ब्राउजर को पहले वो सब कुछ वो डाइजेस्ट करके जैसे भी अपना बनाएगा, फिर वो हाँ, बनाकर फिर आपको जब देगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा उसमें। अरे तो क्लाइंट साइड पे इसलिए क्लाइंट साइड पे भी तो हम बिल करके बना तो सकते हैं। बिल के बना टाइम पे। सकते हैं, बनाने का तो मैंने मना नहीं करा, बना सकते हैं। अभी सिर्फ बेनिफिट बता रहे हैं सर्वर साइड उसकी ना, अच्छा। रेंडरिंग की। अच्छा, ठीक है ठीक यहाँ है। पे बेनिफिट्स पढ़ रहा हूँ। बेनिफिट पढ़ना है ना, तो बेनिफिट ये है कि हमारा टाइम टेकन नहीं है, इसमें जी जी। आपको बना बना सब कुछ मिल रहा है, बस आपने कॉल और भी करना है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी का इधर डिफाइन हुआ हुआ है शायद। सिक्योरिटी का अच्छा है कि आपका कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। वो जो सर्वर साइड पे आप कोई सिक्योरिटी का कंपोनेंट है। रखते हैं। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, तो टोकन्स वो होते हैं, एक्सेस नहीं कर टोकन्स। सकता। टोकन हम्म, अच्छा रखा हुआ है। हाँ, या सुनो, फिर कोई कुकीज का पेमेंट का एक्सेस होता है मेथड है, ब्राउजर पे। सुनो हमारा, कुकीज का एक्सेस हो जाता है ब्राउजर पे। तो वो जैसे बहुत सारी एक्सटेंशन होती है ना, वो लोकल वो तो स्टोरेज को डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन वो कुकीज को नहीं कर पाती। ये होता है। सही, तो कुकी नहीं, मैंने ऐड कर ली थी कुकीज, मैंने अभी सेट कर दी थी वैल्यूज ना। हाँ, सही। वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कैशिंग। यार कैशिंग पढ़ो या कैशिंग फिर से आगे? नहीं, कैशिंग बस आगे ही इधर से ही करेंगे। पढ़ा दो। इधर से ही पढ़ा दो, कैशिंग। कैशिंग क्या है? बेसिकली होता डेटा क्या है ऐड। कि ना, नेक्स्ट जब बताता है ना, तो आपका सीडीएन में एक डेटा स्टोर कर लेता है। अब वो जैसे ही डेटा स्टोर होता है ना, तो अब यहाँ पे ना पेज को एक बनाने की जरूरत नहीं है, और पहले से स्टोर करता है। ये पेज स्टोर हुआ हुआ है यहाँ हम्म पर, यहाँ पे सीडीएन में पेज स्टोर हुआ हुआ है। हम्म यहाँ पे सीडीएन में पेज स्टोर हुआ हुआ है। जैसे ही यूजर आएगा यहाँ पे, ये यूजर आया, बस यूजर इतना आया, जल्दी करो, बस काफी करो इतना मेरे ख्याल से। यहाँ पे इस पे रिक्वेस्ट करी सर्वर पर। हम्म सर्वर पर रिक्वेस्ट करी। अब वो फटाफट ना सीडीएन से जो आपका कैश का डेटा होगा ना, जो आपका उसने पहले ही पेज लोड करके यहाँ पे सीडीएन पे रखा हुआ होगा, वो फटाफट हम्म। आएगा यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ से दोबारा चला जाएगा। बस बेनिफिट्स पढ़ा दो तुम ना इसको अभी, बाकी कल कर लेंगे। कैची नहीं, कल थोड़ा सा वैसे तफसील से पढ़ लेंगे ताकि समझ आ जाए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी, सही है। सर्च तो इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी। स्ट्रीमिंग, मतलब आप स्ट्रीम स्ट्रीमिंग भी वही। करवा सकते हो, डेटा को लोड करवा करवा के भी करवा सकते हो। इनिशियल पेज सही। लोड एंड फर्स्ट on the server we can generate HTML to allow user to view page immediately without waiting for client to download। वैसे हाँ, वही बात है ना। हम्म यानी कि कुछ अगर सीडीएन पे थोड़ा सा डेटा होगा ना, तो वो पहले से आ ही जाएगा। यूजर को वेट नहीं करना हाँ, पड़ेगा कि भाई कहाँ है, डेटा तो हाँ, है ही नहीं कुछ। यूजर को तो वेट नहीं करना बंडल्स में पड़ेगा अगर कि डेटा आ डेटा रहा है ना। आ रहा है, HTML आ रही है, फिर CSS आ रही है, फिर जावास्क्रिप्ट आ रही है, फिर वो ब्राउजर पे पेज लोड हो रहा है, वो बन रहा है। ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। एक पेज बन जाएगा, एक इनिशियल पेज जो आपको पहले से बना हुआ मिलेगा, वो आपके पास आ जाएगा। इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी होगी, और एक इसमें सीडीएन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो पहले से ही पेज को बना के एक सीडीएन पे रख देगा, जैसे यूजर रिस्पॉन्स देगा वैसे ही वो आपके पास मिली सेकेंड्स में आपको response मिलेगा। सही। सही। मेरे ख्याल से सही। काफी है। हाँ, ये आप पूरी कर तो ली मैंने। ये क्लाइंट क्लाइंट कंपोनेंट्स और ये आगे चीजें ना कल कर लेंगे। कंटिन्यू कर लेंगे कहीं, ठीक है। सही। सही है। अच्छा, फिक्स 9 बजे टाइमिंग है क्लास की, तो स्टडी जी, सेशन की, थोड़ा आगे पीछे है। 9 बजे अच्छा, हो जाती है। हो वजह। जाते बच्चे का। आज ठीक असल में है। दोपहर को भी हुई थी ना, तो इसीलिए थोड़ी देर हुई। मुझे टाइमिंग दोपहर की तो शो ही नहीं की किसी ने। शो हुई थी
हम ऐसा सुनी हुई थी वही चीज ग्रुप में भेजी थी नहीं, ना। मैंने मुझे ग्रुप नहीं में दिखी। भेजी थी, सारी पढ़े। अच्छा, मैंने भी चेक नहीं मैंने किया। वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेजी। रिकॉर्डिंग भेज हाँ, दी इसकी। मैंने कॉपी कर लिया है जो अभी आपने वो दिया। जी जी ठीक। भेजी है, लेकिन उसके अलावा मैंने रिकॉर्डिंग जो दोपहर में हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग हमने भेज दी थी। मैं दोबारा भेज दूँ? मुझे दोबारा भेज दीजिएगा तो मैं उसको भी उतार लूंगी। ठीक, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलो सही है एहसान। जी जी बाकी रिड्यूसर वाला कल कर लेंगे और कॉन्टेक्ट शिप की प्रैक्टिस कर। ठीक है भाई साहब, प्रैक्टिस कर चलो लेना भाई कॉन्टेक्ट से पे की। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज।